औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान ख़ास रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का जो टॉपिक है वो है आगिया सोफिया जो इस्तांबुल में है उसे मस्जिद बना दिया गया। अज़रुए कुरान कहा था कि दुरुस्त है। इस सिलसिले में सबसे पहले हम कुरान करीम से पूछेंगे, उसके बाद कुछ तारीख मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पता चलेगा कि ताकतवर लोग क्या करते हैं और कुरान क्या कहता है। कुरान करीम में 22 नंबर सूरा अल हज, इसके 40 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअ व बियउन व सलवात व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। तर्जुमा है, वो लोग अपने घरों से नाहक निकाले गए, वो लोग जो अपने घरों से नाहक निकाले गए महज इस वजह से कि उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से ना हटाता रहता तो मंदिर और गिरजे और इबादत के घर, सिनागोग और मसाजिद जिनमें के अल्लाह के नाम का बकसरत जिक्र किया जाना चाहिए, जरूर मिस्मार हो जाते। और यकीनन अल्लाह उसी की मदद करता है जो कि उसकी खातिर मदद करता है, और बेशक अल्लाह निहायत कवी ताकतवर है। ये फैसला अल्लाह का है। इस दुनिया जो है ये किंगडम ऑफ अल्लाह है। तमाम ममलिकत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इस दुनिया में हर इंसान को अल्लाह ने आज़ादी दी। इसका जो प्रमाण है, इसका जो कुरानी तालीम है, उसमें 18 नंबर सूरा अल कहफ के 29 नंबर आयत पे बताया गया, फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। जिसका जी चाहे वो ईमानदार बने, जिसका जी चाहे वो गैर ईमानदार बने। ये आज़ादी अल्लाह ने दिया है। सुल्तान एर्दोगान ने इस वक्त ये 2020 साल में एक ऐसा काम किया है जो भारत में दामोदर नरेंद्र मोदी ने किया है। एर्दोगान ने तुर्की में वही किया है जो नरेंद्र मोदी ने भारत में किया, यानी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया, और एर्दोगान तुर्की का मोदी बनकर गिरजा को मस्जिद में तब्दील कर दिया। ये इसलिए किया कि इसके पास ताकत है और वो मस्जिद को चाहता है। लेकिन यह कुरान क्या बताता है, जितने भी गिरजे हैं, सिनागोग है, मस्जिद है और मंदिर है, ये सब अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह का घर आजाद रहना चाहिए। सुल्तान फातेह ने जो काम किया है, तो आज अगर आप लोग एथेंस के शहर ओमोनिया में अगर आप देखेंगे तो वहां मोनस्त्रा की एक इलाका है। ग्रीस का राजधानी दारुल खिलाफा एथेंस है। उसके नवाही नहीं, बीच में दो ऐसी मसाजिद है, एक जामी है और एक सुल्तान फातेह जामी। ये दो मस्जिद अभी एक तो बिल्कुल लॉक किया हुआ है, दूसरा जो है वो म्यूजियम की तरह वो नुमाइश किया जाता है और लोग पैसा देके देखने जाते हैं। 1947 के बाद जब पाकिस्तान मुसलमानों को मिला तो इन्होंने क्या किया, कराची के एक इलाका है सोल्जर बाजार,
यहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी गई। बाबर को किसने हुक्म दिया था कि ये अयोध्या में ये मस्जिद बनाए, वो भी अपने नाम पे? कुरान करीम के 72 नंबर सूरा जिन के 18 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद जो है ये अल्लाह के लिए होना है। बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं होना चाहिए था, लेकिन बना दिया गया इसलिए कि बाबर के पास ताकत थी। तो ताकतवर लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जो करना नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों ने ताकत को आजमा के सोल्जर बाजार के मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया। बाबर ने क्या किया, मस्जिद बना दी अयोध्या में, जहां हिंदुओं का दावा है कि वो राम मंदिर था। आज नरेंद्र मोदी ने क्या किया, वहां फिर मंदिर बना रहा है। शुरू से ये कुरान हमें बताता है ये मंदिर, ये गिरजा, ये सनागोग, एक मसाजिद, जितने भी इबादत खाने हैं ये अल्लाह के लिए है। लेकिन लोग जब कब्जा कर लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। यूरोप में बहुत सारे मुल्कों में मसाजिद सैकड़ों जो है बंद है। सबसे पहले जब यूरोप में मुसलमान आए थे तो वो फातेह की शक्ल में आए थे। सलाउद्दीन अय्यूबी की तारीख जो है ना हमें पता है। दूसरी दफा जब मुसलमान आए तो वो खादिम बनकर आए। अब तीसरे दफा जो आ रहे हैं ये मजलूम बन के आए। अफगानिस्तान से हो, बर्मा से हो, या फिलिस्तीन से हो, सीरिया से हो, बगदाद इराक से हो, ये लोग अभी इन पे बहुत जुल्म किया गया। ये अभी आ रहे हैं और इनको आने भी दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने मंदिर को लूटा था, तोड़ा भी था। शेख सादी साहब ने क्या किया, मंदिर को लूट कर ले गए ये लोग भारत में आके, क्योंकि उस वक्त उनकी ताकत थी। आज नरेंद्र मोदी की ताकत है तो उन्होंने ये कर दिया। लेकिन सुल्तान फातेह के बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने इस चर्च को, ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ऑर्थोडॉक्स गिरजा है, इसको बाकायदा मुआवजा देकर खरीद लिया था। और यही तुर्की के दस्तावेज जो है अब अदालत में पेश किए गए और कहते हैं कि अब चूंकि ईसाई आबाद नहीं, हालांकि आबाद है, ज्यादा नहीं तो कम है, तो चर्च का तो जवाज ही नहीं है। तो मुसलमानों की अक्सरियत की आबादी की वजह से मस्जिद की बहाली होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का कहना है। अदालत ने भी यही कहा है। अगर आप देखेंगे यरूशलेम के बारे में, तो इसराइल और फिलिस्तीन ने क्या किया, आधा आधा कर लिया। हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहां मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलकर रहते थे। बॉम्बे के रानी नगर में अभी भी मस्जिद और मंदिर बिल्कुल एक जगह है। मैंने खुद देखा, मगरिब के वक्त वो लोग ढोल नहीं बजाते जब तक इनका नमाज खत्म नहीं होता, उसके बाद ढोल बजाते हैं। एक ही दीवार है। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक पे जो मस्जिद है, उसके एक हिस्सा मंदिर, एक हिस्सा मस्जिद दिल्ली में है। भाईचारगी अगर आपके अंदर नहीं है, कुरान करीम के आयतों को अगर आप नहीं मानते, तो आप ताकतवर होइए, फायदा क्या है? ताकतवर होने से आप अल्लाह के वली तो नहीं बन जाएंगे। आज रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों से पूछे उनका क्या गुजर रहा है। मैंने खुद देखा है यूरोप में, मैंने पूछा भी है। रोते हैं ये लोग, गालियां देते हैं एर्दोगान को। लोगों को
اللہ نے عزت دی، بنی آدم ہونے سے وہ اس کو عزت ملتی ہے، اور یہی تعلیم قرآن ہمیں دیتا ہے 17 نمبر سورہ بانی اسرائیل کے 70 نمبر آیت پہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ تو بنی آدم یہ آرتھوڈکس بھی ہے، پروٹسٹنٹ بھی ہے، جہوباز ہے، رومن کیتھولک بھی ہے، یہ بنی آدم ہے۔ ہندو بھی ہے، مسلمان سنی ہو، مسلمان شیعہ ہو، مسلمان سلافی ہو، یہ سب بنی آدم ہے۔ بنی آدم کے روح سے ان کو عزت دیجیے، لیکن آپ اپنی طاقت کو دکھا رہے ہیں۔ پھر کسی زمانہ میں اگر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ دکھ کی بات ہے یہ۔ ہمیں چاہیے بھائی چارگی، ہمیں چاہیے ہر محبت خانہ، ہر عبادت گاہ یہ آزاد ہونا چاہیے، جن کے ہے ان کا رہنا چاہیے، بھلے جدھر بھی ہے۔ آپ اس کے قریب اور ایک مسجد بنا لیں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن آپ طاقت دکھا رہے ہیں اور اس سے پتہ نہیں لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈال رہے ہیں، غلط ہے۔ مودی کو جس طرح سے مسلمان آج گھن کے نظر سے دیکھ رہا ہے، اسی طرح اردوغان کو جو آرتھوڈکس عیسائی ہے وہ گھن کے نظر پہ دیکھ رہا ہے، اور یہ کام ہونا نہیں چاہیے۔ بابری مسجد کے قریب مندر بنا لے، آگیا صوفیہ کے قریب اس سے بڑا مسجد بنا لے، اس سے کوئی کسی کا سوال نہیں اٹھے گا، لیکن توڑ کے اور عدالت کے ذریعے ادھر بابر کے مسجد کو توڑ کے رام مندر بنایا جا رہا ہے، اور ادھر عدالت کے ذریعے اس کو مسجد پہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اللہ محافظ ہے ہمارے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیتوں کو مانیں گے تو از روئے قرآن ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور اردوغان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ ہم سب کو حفاظت کرے۔